जी सर। यस सर। ड्राइव का लिंक तो सबको मिल गया होगा, जिसे मैं पीडीएफ अपलोड करके रखता हूँ या सिलेबस अपडेटेड है। तो ड्राइव में आप जब भी डाउनलोड करोगे पीडीएफ में, तो आप फर्स्ट पेज में आप देखोगे वहाँ पे दो लिंक मैंने डाल के रख दिया है। एक तो ड्राइव का लिंक यहाँ पे हमेशा रहेगा अपलोडेड, और दूसरा जो वीडियो जो हम लोग अभी कर रहे हैं वो सारे रिकॉर्ड होके यूट्यूब में जा रहे हैं। तो यूट्यूब का चैनल का लिंक भी यहाँ पे मैंने डाल दिया है। ठीक है। तो अभी पिछला क्लास का इसमें वीडियो अपलोड किया जा चुका है, और उसके पिछले क्लास का भी अपलोड कर दिया गया है। इसके बाद से आज से जो भी क्लास होगा वो सब अपलोड कर दिया जाएगा इस चैनल में। चैनल का नाम है ए आई टीचर्स झारखंड। ठीक है। क्या नाम बोले सर? चैनल का नाम है ए आई टीचर्स झारखंड। एआई टीचर जानकारी झारखंड। और एआई टीचर झारखंड। चैट में ड्रॉप कर दे रहा हूँ। आप यूट्यूब में ऐसे सर्च करोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा, @AI टीचर्स झारखंड। व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए ना लिंक। मेरे पास व्हाट्सएप का आप लोग का एक्सेस नहीं है, इसलिए मैं नहीं डाल पाऊंगा वहाँ पे। इसलिए मैंने पीडीएफ में ही डाल दिया। पीडीएफ जो हम आप लोग को प्रोवाइड करते हैं क्लासेस का, उसी के पहले पेज में यूट्यूब का लिंक है। सर आज भेज दीजिएगा, मैं फिर से दोबारा डाउनलोड कर लेंगे हम लोग। हाँ, अपलोड कर दिया गया है। सर चैट में किए हैं क्या? क्या चीज़ बोल रहे हैं? इस अभी का लिंक चाहिए आप लोगों को ये? हाँ लिंक दे दीजिएगा तो बढ़िया रहेगा सर। ठीक है। ड्राइव का लिंक मैंने डाल दिया है चैट में। आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम लोग थे एआई प्रोजेक्ट साइकिल में, है ना? इसी में शायद हम लोग कर रहे थे क्लास, और बीच में क्लास कट गया था। तो वापस से इसको हम लोग रिपीट करते हैं। ठीक है। यहाँ पर किसी को कुछ सवाल था या कुछ है पूछना? मेरे को बस कंफर्म कर दीजिएगा। यहाँ पर आप लोग थे ना, एआई प्रोजेक्ट साइकिल में आप लोग पिछले क्लास में मौजूद थे? कॉपी वो बोला था। ठीक है। तो हम लोग इस यूनिट को शुरू करते हैं, एआई प्रोजेक्ट साइकिल। एआई प्रोजेक्ट साइकिल से मतलब हम लोग क्या करते हैं? एआई प्रोजेक्ट साइकिल मतलब कोई भी एआई है, उसको जो हम लोग बना रहे हैं, तो वो किस साइकिल से गुजर रहा है, वो पूरा प्रोजेक्ट जो हम लोग बना रहे हैं एआई का कोई भी प्रोजेक्ट, तो उसको बनाने का क्या तरीका होता है, क्या सिस्टमेटिक ऑर्डर होता है। ठीक है। यहाँ पे अलग अलग प्रोजेक्ट साइकिल में अलग अलग स्टेप्स है, अलग अलग प्रोसेस से गुजरना होता है उसको। जैसे सबसे पहला स्टेप आता है, पहला प्रॉब्लम स्कोपिंग। जैसे कोई भी हम लोग एआई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या एआई कुछ मॉडल बना रहे हैं, तो हम लोग पहले क्या करते हैं? मतलब ये प्रॉब्लम स्कोपिंग। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसका प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, वो क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में आता है प्रॉब्लम स्कोपिंग। यहाँ पर हम प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे कि वो प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम किस क्या चीज़ सॉल्व करने वाला है, और वो किन के लिए बेनिफिशियल है। सबके लिए। व्हाट, वाई, वेयर। ठीक है। मतलब वो प्रॉब्लम क्या है,
वो क्या सॉल्व करने वाला, मतलब उसका क्यों ज़रूरत है, कहाँ पे काम आने वाला है। ठीक है। तो प्रॉब्लम स्कोपिंग करके हम लोग यहाँ पर प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग कोई फ्रूट प्रिडिक्टर बना रहे हैं। हाँ। तो हम लोग कोई एआई बना रहे हैं जो फ्रूट प्रिडिक्ट करके बताता है हम लोगों को। तो उसका प्रॉब्लम हम लोग क्या बताएंगे कि ये ऐसा एआई हम लोग मॉडल बना रहे हैं जो फ्रूट को देख के बता पाएगा कि वो कौन सा फ्रूट है। फ्रूट के फोटो इमेज को देख के उसके फीचर्स के बारे में बता देगा। तो इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम स्कोपिंग करेंगे। सेकेंड स्टेप में आता है डेटा एक्विजिशन। मतलब जो भी हम लोग एआई बना रहे हैं उसको उसको प्रिपेयर करने के लिए हम लोग किस तरह का डेटा चाहिए होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग फ्रूट प्रिडिक्टर एआई मॉडल बना रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग को किस तरह का डेटा चाहिए होगा, हम लोग को फ्रूट्स का डेटा चाहिए होगा, है ना। फ्रूट्स का इमेजेस चाहिए होगा, उसके फीचर्स के बारे में, मतलब हर फ्रूट्स का क्या फीचर्स होता है, कब वो किस सीज़न में वो उगता है, वो सारे डेटास चाहिए होंगे, किस कलर का दिखता है सब, है ना। तो हम लोग जिस तरह का हमारा प्रोजेक्ट है उसी स्कोप के अंतर्गत में हम लोग अपना डेटा एक्विजिशन करेंगे, मतलब कलेक्ट डेटा कलेक्ट करेंगे। उसी तरह का डेटा को हम लोग कलेक्ट करके लेके आएंगे। ठीक है। तो सेकेंड स्टेप में डेटा एक्विजिशन हो गया। इसके बाद होता है थर्ड स्टेप। यहाँ पे होता है डेटा एक्सप्लोरेशन। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जो हम लोग डेटा यहाँ पे एक्विजिशन में गैदर किए हैं उसको क्लीन अप किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है कि वो सारा डेटा सही है। उसमें से क्या किया जाता है, फिर गार्बेज डेटा जो कि अननेसेसरी डेटा है उसको आउट कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। ठीक है। लाइक कोई इमेज हम लोग फ्रूट का इमेज यहाँ पर डेटा कलेक्ट करके लाए थे, वो इमेज ब्लरी है, अगर ब्लरी है मतलब धुंधला है, अगर वो इमेज धुंधला है तो ऑफकोर्स वो एआई के कुछ काम नहीं है, ज़्यादा काम के नहीं आएगा, है ना। तो ऐसा इमेजेस को हटा दिया जाएगा। समझ रहे हैं। यहाँ पे जो भी गार्बेज डेटा रहेगा उसको क्लीन कर दिया जाएगा, जो कि अननेसेसरी इंफॉर्मेशन रहेगा यहाँ पे उसको क्लीन किया जाएगा। सेकंड स्टेप में डेटा एक्विजिशन हुआ, डेटा कलेक्ट किया गया। थर्ड स्टेप में डेटा को क्लीन कर दिया जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है, हमारे पास डेटा आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, मॉडल तैयार करेंगे। तो फोर्थ स्टेप में मॉडलिंग होता है। यहाँ पे एक एआई मॉडल को तैयार किया जाता है। और एआई मॉडल को तैयार करने का क्या तरीका होता है, कोई भी डेटा होता है हम लोग उसको एक एल्गोरिदम के थ्रू गुजारते हैं, है ना। एक एल्गोरिदम के थ्रू गुजारते हैं, उसको ट्रेन करते हैं। और वो जब उस एल्गोरिदम से गुजरता है वो डेटा और ट्रेन होता है, तो क्या पता चलता है, एआई एक पैटर्न निकालता है उसमें, है ना। उसमें से एक पैटर्न पता करके निकाल, जैसे हम लोग फ्रूट का डेटा है, फ्रूट का डेटा को हम लोग डाले उसमें, एल्गोरिदम यूज़ किए, जो भी हम लोग एल्गोरिदम सूटेबल लग रहा है, उससे क्या होगा, वो एक पैटर्न पहचान जाएगा फ्रूट का, फ्रूट के फीचर्स के बारे में। ये पैटर्न पता चल गया, यही होगा आपका, ये बन के पूरा तैयार होके ट्रेन होके एक एआई मॉडल बन के तैयार हो जाता है। ठीक है। तो फोर्थ स्टेप में मॉडलिंग होता है। मैं ये बोर्ड को क्लीन कर देता हूँ। तो हम लोग फोर्थ स्टेप में थे, मॉडलिंग। यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास डेटा आया, हाँ, और उसको हम लोग एल्गोरिदम के थ्रू गुजारे, तो ट्रेन होके वो पैटर्न्स प्रेडिक्ट करने लग गया, एक पैटर्न से उसको पता चल गया। अब वो वापस ट्रेन ट्रेन होके एक मॉडल तैयार हो जाता है हमारे पास। ठीक है। अब एआई मॉडल हमारे पास इस प्रोसेस से होके तैयार हो गया डेटा से, एआई मॉडल तैयार हो गया। अब हमारा स्टेप होता है फिफ्थ स्टेप। जो मॉडल तैयार हुआ है उसको हम लोग इवेलुएट करते हैं। यह है फिफ्थ स्टेप। जो भी मॉडल तैयार हुआ है उसको अब हम लोग टेस्ट करेंगे कि एआई को जो हम लोग ट्रेन किए हैं वो सही है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल हम लोग फूड प्रिडिक्टर कर रहे थे, तो समझ लीजिए मेरा एक एआई मॉडल तैयार हो गया है। अब हम उसको क्या करेंगे, फ्रूट का इमेज दिखाएंगे, लाइक ऑरेंज का इमेज हम दिखा रहे हैं। अब वो प्रिडिक्ट कर देता है ऑरेंज है, तो टेस्ट होके वो सक्सेसफुल होके वो नेक्स्ट स्टेप में चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे मेंशन नहीं है, बता रहा हूँ मैं।
अगर वो सक्सेसफुल नहीं इसको बताता है, ये ऑरेंज को कुछ और ही बोल देता है, वो एप्पल बोल देता है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको इम्प्रूवमेंट में भेजेंगे वापस से। डेटा एक्विजिशन डाल के, मतलब नया डेटा डाल के, पुराना डेटा को क्लीन करके, अगर उसमें कोई गार्बेज डेटा है जिसकी वजह से वो सही से ट्रेन नहीं हो रहा, वापस ये मॉडलिंग में आएगा, यहाँ पर डेटा, फिर एल्गोरिदम यूज़ होगा। अब पिछला ये जो इम्प्रूवमेंट में गया है, यहाँ पे एक फीडबैक लेके आता है वो, एक फीडबैक लेके आता है। फीडबैक क्या, ये जो प्रिडिक्ट किया था वो गलत प्रिडिक्ट किया, वो फीडबैक लेके आता है। तो वापस से वो ट्रेन होता है यहाँ पे इस डेटा के वजह से भी। और ये तब तक ये लूप चलता रहेगा जब तक वो इसको सही से प्रिडिक्ट नहीं कर देता। अब ये लूप चलते चलते वो इसको प्रिडिक्ट कर दे रहा है, वो इम्प्रूव हो गया। हाँ, इम्प्रूव हो गया, अब हम ये टेस्ट में सक्सेसफुल भी हो गया। अब यहाँ पे 6 स्टेप में जाता है, जो होता है डिप्लॉयमेंट। ठीक है, 6 स्टेप में जाएगा जो है डिप्लॉयमेंट। यहाँ पे क्या होता है, मैं एक बार क्लीन कर देता हूँ इसको। 6th स्टेप में जाता है जो कि है डिप्लॉयमेंट। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा एआई मॉडल तैयार हुआ है इसको हम लोग डिप्लॉय कर देते हैं यूज़ के लिए, पब्लिक के लिए। पब्लिक मतलब हम जैसे लोग कस्टमर के लिए इसको डिप्लॉय कर देते हैं। लाइक आपका चैट जीपीटी एक ऐप है ना, वो डिप्लॉय कर दिया गया है ना, एप्लीकेशन के फॉर्म में या वेबसाइट के फॉर्म में, हम लोग इसे अब यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे ही ऐसे ये जो तैयार हो गया ये मॉडल, उसको कोई मोबाइल एप्लीकेशन के तौर पे डिप्लॉय कर दिया जाता है, और फिर हम लोग उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, ये है पूरा एक एआई प्रोजेक्ट का साइकिल। ठीक है, टोटल 6 स्टेप्स के साथ उसको गुजरना पड़ता है। पहला स्टेप है प्रोजेक्ट प्रॉब्लम स्कोपिंग, जहाँ पर वो प्रॉब्लम डिफाइन किए कि वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है वो एआई मॉडल। सेकंड है डेटा एक्विजिशन, उस एआई मॉडल को बनाने के लिए किस तरह का डेटा चाहिए, रेलेवेंट डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं। थर्ड स्टेप है जो डेटा कलेक्ट हुआ है उसको क्लीन किया जाता है, उसमें कोई भी गार्बेज डेटा है तो उसको हटा दिया जाता है। फोर्थ स्टेप में एआई मॉडल तैयार किया जाता है। ठीक है, उसको ट्रेन करके, एल्गोरिदम यूज़ करके। 6 स्टेप में उस जो मॉडल तैयार हुआ है उसको टेस्ट किया जाता है, मतलब 5th स्टेप में टेस्ट किया जाएगा। अगर वो सही आंसर देता है तो वो डिप्लॉयमेंट फेज में चला जाता है, अगर उसमें कुछ खामियां निकलती है तो वापस इम्प्रूवमेंट साइकिल में आता है। वापस ये पूरा साइकिल दोहराता है जब तक वो सक्सेसफुल नहीं हो जाता। एट द एंड में फिर वो डिप्लॉयमेंट में आके हम लोग को, हमारे को प्रेजेंट कर दिया जाता है यूज़ करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे किसी को डाउट है एआई प्रोजेक्ट साइकिल में? ये जो एआई प्रोजेक्ट साइकिल है ये 9th क्लास के आपके सीबीएसई बुक में मेंशन है। ठीक है, सीबीएसई की जो बुक है एआई का, उसमें ये मेंशन है ये एआई प्रोजेक्ट साइकिल। ये प्रॉपर स्टेप्स में गुजरता है और ये बहुत ही डिटेल में मेंशन है, मैं इसको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ आप लोगों को, तो ये सर समझना सर बहुत ज़रूरी कंप्यूटर है। बुक में है सर। सर। कंप्यूटर का बुक में नहीं, मतलब एआई का एक बुक है वहाँ पे, सीबीएसई का एआई बुक है। सर एक बात बताइए, हाँ। बोल रहे सर कि हम लोग जो स्कूल में पढ़ाएंगे तो हम लोग को क्या कुछ बुक दिया जाएगा एआई का और साइबर सिक्योरिटी का अलग अलग? ऐसा कोई मेरे को नोटिफाई तो नहीं किया गया है कि बुक दिया जाएगा, मेरे को सिलेबस आप लोग के लिए खुद से प्रिपेयर करने कहा गया था अपने हिसाब से। अच्छा, नहीं नहीं ठीक है, मतलब आपसे बात किए सर बस जानकारी के लिए। ठीक है हाँ, तो इसीलिए मुझे इसका प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं, आपको वहाँ बुक दिया जाएगा नहीं, बहुत चांस है आपको बुक दिया जाएगा। अच्छा। तो इसीलिए मैं सबके अलाइनमेंट में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कि सारा आपको कॉन्सेप्ट सब बता रहे हैं, और बहुत टफ वे में भी नहीं ओके पढ़ा रहा सर। हूँ। ठीक है। ओके सर, ये क्लियर है सर। ठीक है। और सुनिए सर, बोल रहे हैं कि अगर हम लोग को कुछ दिक्कत होता है सर क्लास में, तो सर हेल्प। अम, जैसे ये हेलो। वीडियोस हम लोग बना के रखे हुए हैं, अगर कोई भी टॉपिक में आपको दिक्कत हो रहा है तो वीडियोस तो अवेलेबल होगा। बाकी आप कोर्स कोऑर्डिनेटर जो भी आप लोग वहाँ पर डिप्लॉय करेंगे, उनसे कनेक्ट में रहिएगा, वैसे कोई भी दिक्कत होता है तो वो आप लोग को हेल्प कर देंगे। जी सर। ठीक है, बाकी ये क्लासेस को अच्छे से ध्यान दीजिए, है ना, समझना है क्योंकि आप लोग को ये सब टीच करना है वहाँ पे जाके।
यहाँ पे किसी को डाउट है इस स्लाइड में? जी सर। कोई डाउट नहीं है? हम लोग आगे स्लाइड में चलते हैं। ठीक है। अब एक और चैप्टर जो आप लोगों को पढ़ना पड़ता है वो है एआई एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक मिनट, ये आधा लिखा हुआ है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एआई और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या रिलेशन है, क्यों ज़रूरत है एआई के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ये होता है कि एक मिनट, इसके लिए मैं एक स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों को, थोड़ा बेहतर वे में समझ में आएगा। व्हाट्सएप में कर दीजिएगा ना, इसमें नहीं। हेलो। उनका नेटवर्क डिस्टर्ब है सर, बोलिए आप। ठीक है। माइक आप लोग का बंद रखिएगा, डाउट्स नहीं बस ओपन करिएगा। हम्म, ठीक है, हम अपना स्क्रीन शेयर करके आपको बता रहे हैं आप लोग को। मुझे एक मिनट दीजिए। सर नेटवर्क इशू है सर। अब मेरा आवाज़ नहीं आ रहा क्या? आपका आवाज क्लियर आ रहा सर। स्क्रीन शेयर हो रहा है। मेरे गूगल का स्क्रीन शेयर दिख रहा जी है, सर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ पर सर्च किया हुआ है। हाँ, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? जी सर। ये मतलब एक प्रैक्टिस है ह्यूमन का, ह्यूमंस हमारे मतलब मानव जाति का, कि कुछ भी हम लोग डेवलपमेंट जो कर रहे हैं अपने सोसाइटी में, इकोनॉमिक ग्रोथ या सोसाइटी में डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो हम लोग बहुत सारे रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। डेवलपमेंट में हम लोग को पेड़ का ज़रूरत पड़ता है, हम लोग अलग अलग मिनरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, कोल का यूज़ करते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक कॉन्सेप्ट है। उसमें क्या बोला जाता है कि हम लोग कोई भी चीज़ का, जो भी नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको उतना ही इस्तेमाल करना है ताकि हमारे जो आने वाले जो बच्चे हैं या फ्यूचर जनरेशन है, उनके लिए ख़त्म ना हो जाए वो रिसोर्सेस। उतना ही रिसोर्स यूज़ करना है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो सस्टेनेबल रहे, मतलब वहाँ पर भी रहे रिसोर्सेस। ठीक है। तो तो ये इस तरह का प्रैक्टिस होता है जहाँ पे हम लोग रिसोर्स अपना डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, बट आने वाले जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को ख़त्म नहीं कर दे रहे हैं। ठीक है। लाइक हम लोग कोल का इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग रेस्ट्रिक्शन करते हैं कि इतना समय में इतना ही कोल यूज़ करना है, इतना ही माइनिंग्स करना है, ताकि फ्यूचर में ये ख़त्म ना हो जाए। ठीक है। जी सस्टेनेबल सर। डेवलपमेंट समझ में आया? तो ये जी सर। यूनाइटेड नेशन का वेबसाइट है। ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सीरियसली सर लेने के इसके लिए। बारे में सर कुछ कुछ पढ़े हैं सर, याद आ रहा। ओके, ठीक है, थैंक यू। आपको जब हम पूछेंगे तो आप बताइएगा, आपको कुछ बताना होगा। ठीक है। जैसे यूनाइटेड नेशन का ये जी वेबसाइट है, सर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हम लोग जान लिए। अब क्या है कि कंट्रीज़ जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूनाइटेड नेशन की मेंबर है बहुत सारे कंट्रीज़। पर यही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट लोग कह तो जी रहे सर। हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए, बट कोई फॉलो नहीं करता कंट्री में। सब अपने प्रॉफिट के लिए माइनिंग कर रहे हैं, कोल का इस्तेमाल कर रहे हैं बिना कोई रेस्ट्रिक्शन के। बहुत सारे मिनरल्स का एकदम यूज़ किए जा रहे हैं बस प्रॉफिट के लिए। तो यूनाइटेड नेशन क्या किया,
वो एक 17 गोल सेट किया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट लोग सीरियसली लें, है ना। तो वो एक SDG गोल 17 गोल सेटअप किया कि ये गोल्स हैं, ये फॉलो करना है, तब जाके हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है। और जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर थे कंट्रीज, उनको इसको अडॉप्ट करने के लिए कहा गया। और ये 2014 में 2015 में हुआ था। जितने भी यूनाइटेड नेशन के कंट्रीज थी, जो भी मेंबर्स यूनाइटेड नेशन जी के, सर। सब ने अडॉप्ट किया था, इंक्लूडिंग इंडिया। और 2030 के लिए एक एजेंडा सेट किया गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। 2030 तक कुछ गोल्स हैं ऐसे, ये 17 गोल्स हैं, इसको पूरा करना है। अगर इसको पूरा किया जाता है तो हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे होंगे, मतलब इस तरह का डेवलपमेंट कर रहे होंगे जिससे हमारे फ्यूचर जनरेशन को हानि नहीं पहुंचेगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग पेड़ काट देते हैं रोड जब बनाने के लिए, और उससे बहुत सारा इकोलॉजिकल, मतलब पर्यावरण को बहुत ही नुकसान पहुंचता है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है। अभी जैसे दिल्ली में कितना पॉल्यूशन बढ़ रहा है पेड़ कटने के वजह से। तो ये सबको टेक केयर करने के लिए इस तरह का गोल सब सेट किया गया। उसमें मैं सब गोल्स को बारी बारी से पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है। हम लोग को बहुत डीपली नहीं, बस थोड़ा सा आपको नॉलेज रहना चाहिए कि ऐसा 17 गोल्स है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। जो 17 गोल्स सेट किए थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, वो क्या थे यूनाइटेड नेशन में, ये सब आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। जैसे पहला गोल था एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म एवरीवेयर। इसका मतलब क्या है कि गरीबी हटाओ। जहाँ भी कोई भी किसी भी फॉर्म का गरीबी है, अगर इस गोल को आप पूरा करते हो, गरीबी हटाते हो, तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे होगे। फिर सेकंड गोल था ज़ीरो हंगर, मतलब कोई भी भुखमरी नहीं होना चाहिए किसी भी कंट्री में। और हमारी मतलब इंडिया, हमारी जो कंट्री है, वो इस गोल्स को फॉलो करती है। जैसे हंगर जो ये है, एंड हंगर, इसके लिए हम लोग बहुत सारा PDS राशन चलाते हैं गरीबों के लिए। ठीक है, ये सब इसी गोल के अलाइनमेंट के लिए किया जाता है। फिर तीसरा गोल है जैसे एंश्योर हेल्दी लाइफ, प्रमोट वेलबींग फॉर ऑल एट ऑल एजेस। मतलब हर एज के व्यक्ति, जो भी कंट्री में, जो भी किसी एक देश में है, सबका हेल्दी लाइफ होना चाहिए। उनको हॉस्पिटल की फैसिलिटी, अच्छी अच्छी फैसिलिटी मिलनी चाहिए, जो भी अच्छे से जीवन व्यापन करने के लिए होना चाहिए। बेसिक नेसेसिटीज़ मिलनी चाहिए। चौथा गोल था कि इंक्लूसिव एजुकेशन हो, सभी को बराबर का एजुकेशन मिले बिना कोई जेंडर बायस के। ठीक है। फिर पांचवा था जेंडर इक्वालिटी रहे, मतलब हर जेंडर को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, जॉब में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, वुमेन हो चाहे मैन हो। ठीक है, या कोई अदर जेंडर हो, जिस जो भी है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। सिक्स्थ है यहाँ पर साफ पानी मिले। सेवेंथ गोल है आपका कि सबको अफोर्डेबल एनर्जी मिले। जो हम लोग को बिजली मिलती है वो एक अफोर्डेबल रेट में होना चाहिए हर कंट्री में। जो भी सरकारें हैं, उनका काम होगा कि ये एनर्जी, गैस या फिर पेट्रोल या फिर इलेक्ट्रिसिटी, ये सब एक अफोर्डेबल प्राइस में हो कि गरीब भी उसको ले यूज़ कर सके। फिर एट्थ गोल है प्रमोट सस्टेन्ड इंक्लूसिव सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, डिसेंट वर्क फॉर ऑल। यहाँ पर है कि एक अच्छा वर्क कल्चर बने सस्टेनेबल वे में। ठीक है। फिर नाइन्थ गोल होगा आपका इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर बने जो कि मतलब आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो करता हो। कोई भी इंडस्ट्रीज बने तो उसके साथ में उनको बोला जाए कि वो पेड़ भी लगाएं। जितना वो पर्यावरण में खराबी कर रहे हैं उसके साथ में वो अच्छा भी करें कहीं ना कहीं से। फिर रिड्यूस इनइक्वालिटी विद इन अमong कंट्रीज। जो कंट्रीज के आपस में एक कंट्री बहुत ही ज़्यादा अमीर है, दूसरा कंट्री बहुत ही ज़्यादा गरीब है, ये कम हो। फिर सस्टेनेबल सिटीज़ बने, स्मार्ट सिटीज़ बनाया जाए, अच्छा सेफ सेटलमेंट, ह्यूमन को सेटलमेंट किया जाए। आपका ट्वेल्थ गोल है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। जो भी हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं और प्रोड्यूस कर रहे हैं, दोनों एक रिस्पॉन्सिबल वे में हो। जैसे प्लास्टिक का हम लोग यूज़ करते हैं, तो हम लोग को उसका कम इस्तेमाल करना चाहिए। सब चीज़, कुछ भी हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, बिजली भी हम लोग खपत कर रहे हैं, तो उसको अंधाधुंध ना खर्च करें। तो
ये 12th गोल है। ये सब सिखाना है। क्लाइमेट एक्शन लिया जाए, पेड़ ना कटे, पानी के नीचे जो जीवन है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, इसके लिए गवर्नमेंट अलग अलग रूल्स बनाती है। जमीन में जो जानवर सब रहते हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। बाकी पीस, एक कंट्री में हमेशा पीस रहे, आपस में कोई लड़े नहीं। और सब कंट्रीज, जितने भी कंट्रीज हैं यहाँ पे, सब लोग आपस में मिलकर पार्टनरशिप करें और इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ाएं। ये 17 गोल्स हैं। ठीक है, इनको बस आपको आइडिया होना चाहिए कि ऐसा 17 गोल्स हैं। ठीक है, इसमें से नो पॉवर्टी, जीरो हंगर। ठीक है, तो हम लोग वापस से अपने स्लाइड में आते हैं। तो सस्टेनेबल गोल के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में आप लोग जाने यहाँ पे, है ना। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। अब हम लोग को क्या करना है, एआई भी जो हम लोग ग्रो कर रहे हैं वो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ अलाइन करता हो, ऐसा हम लोग को करना है कि एआई कहीं भी हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हानि ना पहुंचाए किसी भी वे में, या एआई जो हमारा ग्रो कर रहा है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हेल्प करे। कैसे कर सकता है एआई सस्टेनेबल डेवलपमेंट को होल, ये हमारे यहाँ पे एक्सरसाइज है। जैसे एआई से हम लोग स्मार्ट एग्रीकल्चर एआई बना सकते हैं। उससे क्या होगा, देखिए एग्रीकल्चर हम लोग अगर ग्रो करेंगे तो ऑफ कोर्स हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अच्छा करेगा वो। जहाँ खेत वेत हम लोग अगर बढ़ाएंगे, क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे अपना, तो उसके लिए एआई कैसे मदद कर सकता है। एआई क्या कर सकता है, स्मार्ट एग्रीकल्चर एआई बना सकता है। एआई मॉडल जो कि क्या बताएगा, जो कि क्रॉप के साइकिल को मॉनिटर करेगा, कब कौन सा फसल लगाना है, कब लगाना है, पेस्ट कब होते हैं तो वो डिटेक्ट करके बता देगा कि अभी पेस्ट हो रहा है यहाँ पे, अभी आप उसमें पेस्टिसाइड छिड़क दो। कितना पेस्टिसाइड छिड़कना है वो आइडिया देगा कोई एआई ऐप आपको। तो इस तरह का एआई अलाइनमेंट अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए किया जाए तो वो बहुत ही बेहतरीन होगा। वो मतलब हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के और ज़्यादा करीब आएंगे। ठीक है, लाइक हेल्थ केयर सिस्टम में एआई का इस्तेमाल करके, एआई का इस्तेमाल करके स्मार्ट सिटीज़ बनाएंगे। तो वो कोई आपका स्मार्ट सिटीज़ मतलब हमारा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक गोल था ना, जहाँ पे ह्यूमन को अच्छा सेटलमेंट मिलना चाहिए। तो स्मार्ट सिटी से क्या होगा, ह्यूमंस को एक अच्छा लाइफ मिलेगा, कंफर्टेबल लाइफ मिलेगा, है ना। तो वही है कि एआई का इस्तेमाल करके हम लोग सस्टेनेबल एसटीजी जो गोल है, 17 गोल्स है, उसको कैसे पूरा कर सकते हैं, यही हमारा ये चैप्टर का मेन मोटिव है। लाइक क्लाइमेट के लिए हम लोग एआई से कार्बन ट्रैकिंग एप्लीकेशन बना सकते हैं। एक एआई ऐसा एआई मॉडल जो कि हमारे इन्वायरमेंट में कितना कार्बन बढ़ रहा है हर दिन और क्यों बढ़ रहा है वो ट्रैक करके बताए। उसको कम करने का, कम कैसे किया जाए वो इंडिविजुअल लेवल पे बताए। मतलब हमारे पर्सनल फ़ोन में ऐसा कोई ऐप हो जो हमको बताते रहे हम जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं उससे कितना कार्बन जनरेट हो रहा है, जो फूड खा रहे हैं या हम कोई पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं उससे कितना कार्बन जनरेट हो रहा है। इससे क्या होगा, लोग कॉन्शियस होंगे और कार्बन जनरेशन जैसा काम कम करेंगे, कम इन्वायरमेंट को कम हानि पहुंचाएंगे। तो ये इस चैप्टर का मोटिव समझ में आ रहा है आप लोगों को, एआई एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। यहाँ पे बहुत सारा एआई मॉडल का जी एग्जांपल दिया सर। गया है। ठीक है। जी सर, ये मतलब हम ही लोग के लिए यूज किया जा रहा है, मतलब ह्यूमन के लिए यूज किया जा रहा है। हाँ, एआई का इस्तेमाल करके हम लोग को सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। हाँ, ऐसा मतलब डेवलपमेंट, उन्नति का करना है। ऐसा डेवलपमेंट जिसमें किसी का इन्वायरमेंट को हानि नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल्स है इस तरह का, स्मार्ट एग्रीकल्चर कुछ ऐसा जो क्रॉप को मॉनिटर करे, या कब कौन सा यील्ड प्रोडक्शन मतलब यील्ड होगा वो प्रिडिक्ट करे, किस समय फसल उग जाएगा। हेल्थ केयर में डिजीज डायग्नोसिस, एजुकेशन में भी पर्सनलाइज लर्निंग टूल्स। हमारा एक एसडीजी गोल था जिसमें एजुकेशन को प्रमोट करना था, तो इससे वो एजुकेशन को मतलब इस गोल को पूरा करेगा एसडीजी का।
क्लाइमेट एक्शन सेम। ठीक है, तो ये स्लाइड में किसी को दिक्कत है क्या, कोई सवाल? नो सर। ठीक है, तो ये भी नाइन्थ क्लास में आपका एक चैप्टर रहेगा, प्रॉपर एक चैप्टर है। ठीक है, ए आई असेसमेंट डेवलपमेंट। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, रिस्पॉन्सिबल ए आई। इसका कुछ पार्ट्स हम लोग जब ए आई का हम लोग जब स्टार्ट किए थे क्लास, तब हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। वापस से कुछ कुछ चीज़ रिपीट है, कुछ चीज़ नया है। जैसे एथिक्स तो हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रीवियसली हम लोग पढ़ चुके थे, डिजिटल फुटप्रिंट नहीं पढ़े थे। तो वापस से हम लोग इसको रिवाइज करते हैं। रिस्पॉन्सिबल एआई का मतलब क्या? रिस्पॉन्सिबल एआई मतलब एआई जब हम लोग बना रहे हैं, तो एआई के साथ, एआई इतना पावरफुल टूल है, इसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाता है हमारा। ठीक है, जो भी इस एआई को डेवलप कर रहा है उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है कि इस एआई जो इतना पावरफुल टूल है, इसका इस्तेमाल गलत ना हो, इसके वजह से किसी को मतलब नुकसान ना हो, किसी को अब्यूज़ ना किया जाए, किसी का नुकसान ना हो। और इसीलिए क्या है, एआई एथिक्स बनाया गया, एआई एथिक्स बनाया गया कि एआई मस्ट बी फेयर, अकाउंटेबल। जैसे एआई एथिक्स क्या कहता है, एआई मस्ट बी फेयर, अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट। बायस डेटा लीड्स टू अनफेयर आउटकम्स। इसका मतलब क्या है, जो एआई हमारा जो बनता है, एआई मॉडल जो हम लोग बना रहे हैं, वो हमेशा फेयर होना चाहिए। मतलब वो कभी भी कोई पक्षपात नहीं करना चाहिए, वो एकदम फेयर होना चाहिए, कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए उसके पास। वो अकाउंटेबल होना चाहिए। अकाउंटेबल मतलब अगर इस एआई का इस्तेमाल करके कुछ गलत हो रहा है, तो उसके लिए अकाउंटेबिलिटी जाता है जो इसको डेवलप कर रहा है। हाँ, जो इसको डेवलप कर रहा है। लाइक अकाउंटेबिलिटी हम लोग कहाँ पे होल्ड कर सकते हैं? एआई इतना पावरफुल टूल है, एआई का इस्तेमाल करके किसी वेबसाइट को हैक कर दिया जा रहा है, तो ये तो बहुत बुरा है, इससे तो कोई किसी का नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी आता है, डेवलपर्स जो भी एआई मॉडल बना रहे हैं, कि वो ऐसा चीज़ एआई मॉडल में ना फिट करे जिसका इस्तेमाल कोई चोरी करने के लिए कर सके, या कोई हैक करने के लिए कुछ कर सके, या किसी के इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए कर सके, किसी के पर्सनल डेटा को। तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी आ जाता है। फेयर का जब मैं बोल रहा था, एग्जांपल है फेयर का, कि कोई एआई मॉडल है, समझ लीजिए। हाँ, यहाँ पे नहीं करता, मैं क्लीन कर देता हूँ बोर्ड को। फेयर के बारे में जब एग्जांपल हम बात करेंगे, कोई एआई मॉडल है, वो हायरिंग करता है। ठीक है, हायरिंग मतलब जॉब के लिए हायर करता है। वहाँ पर अगर एप्लीकेशंस आ रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल एप्लीकेशंस आ रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, मल्टीपल एप्लीकेशंस आ रहे हैं, रिज्यूमेस आ रहे हैं, तो एआई क्या करता है, वहाँ पे बस मेल्स को प्रीफर करता है, मेल्स को प्रीफर कर रहा है मतलब, और फीमेल्स को रिजेक्ट कर दे रहा है। तो ये तो बहुत गलत है, ये तो फेयर नहीं है। तो ऐसा मॉडल नहीं होना चाहिए जो कि डिस्क्रिमिनेटरी हो। हाँ, फॉर एग्जाम्पल यही चीज़ बोल रहा हूँ, बोला जा रहा है यहाँ पे, एआई मस्ट बी फेयर, इस तरह का चीज़ें नहीं होना चाहिए। अकाउंटेबल का तो मैंने बताया अभी आपको। अब है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट से मतलब क्या है? ट्रांसपेरेंट से मतलब है, जब भी कोई एआई बन रहा है, तो एआई मॉडल क्रिएट हो रहा है, ओके, हाँ, कोई डाउट है? नहीं सर। ठीक है, ट्रांसपेरेंट से हम लोग क्या बात करें, जब भी कोई एआई मॉडल बन रहा है, तो हम एज ए कस्टमर हम लोग जान सकते हैं कभी भी कि एआई मॉडल को बनाने का क्या तरीका यूज़ किया गया है। इसमें कोई भी वेग तरीका यूज़ ना हो, मतलब किस प्रोसेस से वो आंसर दे रहा है, जो एआई हम लोग को प्रिडिक्ट करके आंसर देता है, वो कर होने का क्या तरीका फॉलो किया जा रहा है, ये प्रॉपर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, है ना? कहीं पर भी कोई छुपा हुआ चीज़ नहीं होना चाहिए। हम लोग जान सक मतलब हम लोग आंसर क्वेश्चन कर सके हो, जो भी एआई मॉडल्स है, जो भी बनाए हैं उनको, कि इस एआई मॉडल को बनाने के लिए क्या तरीका यूज़ किया गया है। ठीक है, मतलब ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जो भी उसको ट्रेनिंग किया जा रहा है, एआई को ट्रेन करने का जो भी मॉडल यूज़ किया जा रहा है, वो क्या यूज़ किया जा रहा है, वो किस तरीके से वो उस आंसर पे आ रहा है, जो भी हम लोग वो आंसर करता है एआई, वो प्रॉपर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ठीक है,
बायस डेटा लीड्स टू अनफेयर आउटकम, ये तो सिंपल है, मतलब हम लोग गलत डेटा डालेंगे तो वो गलत काम ही करेगा एआई, तो ये होना नहीं चाहिए कभी भी। सेकंड में आता है प्रिवेसी। रिस्पॉन्सिबल एआई का एक और पिलर है आपका प्रिवेसी, मतलब प्राइवेसी। आपका जो डेटा है बहुत वैल्यूबल है, कभी भी इस डेटा को, लाइक पासवर्ड आपका या एड्रेस या पर्सनल फोटोज, इसको पब्लिकली शेयर नहीं करना चाहिए। अपने प्रिवेसी को मेंटेन बचा के रखना चाहिए आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन को। ठीक है, ये तो सिंपल है। डिजिटल फुटप्रिंट है आपका, हम लोग जो भी करते हैं काम, एवरीथिंग यू पोस्ट लीव्स अ ट्रेस, थिंक बिफोर यू शेयर, अ पॉजिटिव फुटप्रिंट बिल्ड्स ट्रस्ट। डिजिटल फुटप्रिंट क्या है, जो भी हम लोग पोस्ट करते हैं फेस, लाइक आप सबका फेसबुक अकाउंट हो सकता है मोस्टली, आप लोग कुछ भी पोस्ट करते हैं इमेजेस, वो आपका एक ट्रेस क्रिएट करता है, मतलब आप अपना फोटो डालते हैं उसमें, हाँ, फोटो डालते हैं, इससे क्या हो रहा है, आपका एक ट्रेस क्रिएट हो रहा है, आपको कोई ट्रैक कर सकता है, आप कहाँ गए थे, कब गए थे, ठीक है, आप कहाँ रोज जाते हैं, वो सब फोटो से ट्रेस किया जा रहा है। तो ये सब जब आप डेटा शेयर करते हो हमेशा सावधानी से शेयर करना है। आपका डिजिटल फुटप्रिंट हमेशा नेट इंटरनेट में रहता है, कभी भी उसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है अगर आप उसको प्रोटेक्ट करके नहीं रखते हो तो। यही आपका डिजिटल फुटप्रिंट। ठीक है, बाकी पॉजिटिव फुटप्रिंट मतलब आप सही से अपना पहचान बना रहे हो तो सही है, उससे ट्रस्ट बिल्ड होगा। लाइक लिंक्डइन में आप अपना प्रोफाइल बना रहे हो, आप क्या करते हो, क्या आपका एक्सपीरियंस है, दैट्स गुड। तो यहाँ पर तीन चीज़ हम लोग पढ़ लिए, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। रिस्पॉन्सिबल एआई में फिर और टॉपिक्स होता है बायस, हेलुसिनेशंस एंड डीप फेक्स। हेलुसिनेशंस हम लोग पढ़ चुके हैं, बायस भी हम लोग पढ़ चुके हैं, डीप फेक्स भी हम लोग शायद डीप फेक्स नहीं किए हैं, तो वापस ये सबको रिपीट कर देते हैं। एआई बायस क्या है, वही है कि बायस ट्रेनिंग डेटा, अगर हम लोग एआई को ट्रेन करते वक्त डेटा गलत डाल रहे हैं तो वो अनफेयर रिजल्ट ही प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, लाइक हम लोग हायरिंग का ही जैसे हम लोग एग्जांपल लिए थे, फेस रिकॉग्निशन में इसका क्या एग्जांपल होगा। और वैसे ये लैंग्वेज टूल्स मतलब वही है, अगर हम लोग गलत लैंग्वेज तरह से इसको सिखाएंगे तो गलत तरह से ही बात करेगा, डिस्क्रिमिनेशन ही शो करेगा। ठीक है, ये तो सिंपल है। हेलुसिनेशंस क्या है, हेलुसिनेशंस मतलब एआई हम लोग को कभी भी इनकरेक्ट फैक्ट्स को कॉन्फिडेंटली स्टेट कर सकता है, तो इसीलिए हम लोग को ऑलवेज जो भी फैक्ट हम लोग को एआई प्रेजेंट कर रहा है उसको वेरीफाई करना चाहिए ट्रस्टेड सोर्सेज से। हेलुसिनेशन का मतलब वही है कि हम लोग को हेलुसिनेट कर दे रहा है, हम लोग को कंफ्यूज कर दे रहा है। हम लोग जानते हैं कोई चीज़ बट एआई ऐसा बताएगा कि आपको लगेगा वो गलत है, मतलब एआई सही है, हम ही लोग गलत हैं, और इसका इसी को कहते हैं हेलुसिनेशन। ठीक है, थर्ड यहाँ पे है डीप फेक्स। डीप फेक क्या है, एआई जनरेटेड फेक वीडियोस, वॉइसेस, इमेजेस कैन स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन। मतलब एआई का इस्तेमाल करके कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन बना सकता है या फेक वीडियोस बना सकता है। आजकल देखते होंगे बड़े बड़े पर्सनालिटीज लोग के चेहरा लगा रहता है, बट मतलब बड़े बड़े पर्सनालिटी का चेहरा यूज़ करके अलग वीडियो में डाल के उनको बदनाम किया जाता है, लाइक वो किसी जगह पे है ही नहीं बट उनको ऐसा दिखाया जाए कि इस प्लेस में वो है, तो इसका गलत इस्तेमाल किया जाता है। या वॉइसेस का एआई वॉइस यूज़ करके कहीं पर कुछ गलत बोला दिया जाता है, हाँ, तो इसका इस्तेमाल गलत जगह से गलत वे में होता है। फेक इमेजेस क्रिएट किया जाता है, तो इसी को डीप फेक्स बोला जाता है, एआई का इस्तेमाल करके कोई फेक वीडियो बनाया जा रहा है। इसलिए कोई भी ऐसा इमेजेस आता है जो कि आपको लगता है सस्पिशियस है, उसको वेरीफाई करना चाहिए शेयर करने से पहले। ठीक है, यहाँ पे एक फैक्ट है, 2000 जैसे इन 2023 में कोई लॉयर हैं, वो एआई जनरेटेड फेक कोर्ट केस को फाइल किए थे।
मतलब एआई जनरेटेड फेक कोड केसेस को यूज़ किए थे अपना लीगल बैटल को जीतने के लिए, यूज़ कर रहे थे फेक केसेस बना के, जिनके वजह से उनको जज ने फाइन किया था। तो इसका इस्तेमाल बहुत गलत वे में हो सकता है, इसलिए हमेशा सतर्क रहना है। फिर रिस्पॉन्सिबल एआई में आपका टॉपिक आ जाता है फैक्ट चेकिंग, कॉपीराइट, चाइल्ड सेफ्टी। फैक्ट चेकिंग मतलब वही है, डीप फेक्स जैसा है। तो हमेशा कोई भी चीज़ आता है आपको सोर्स, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन आपके पास शेयर किया जाता है तो हमेशा उसको ट्रस्टेड सोर्स से वेरीफाई करना चाहिए। यूज़ रिवर्स इमेज सर्च। कोई भी इमेज आता है, लाइक फेक इमेज आ रहा है आपको, तो आप उसको रिवर्स इमेज सर्च करके उसके बारे में जानिए, क्रॉस चेक करें शेयर करने से पहले। आपको इन्फॉर्मेशन पता चल जाता है कि फेक है या सही है। कॉपीराइट क्या है? कॉपीराइट क्या होता है? कोई भी जो हमारा कंटेंट है इंटरनेट में, वो कोई ना कोई क्रिएट किया होता है ना। अगर कोई भी कंटेंट इमेज है, अगर वो कॉपीराइटेड है, इसका मतलब ये कंटेंट किसी और का है, इसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। नो यूज़। अगर कोई भी इमेज है, लाइक ये कोई इमेज है, वो कॉपीराइटेड है, तो उसका इस्तेमाल हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। हम लोग को उसके क्रिएटर को रेस्पेक्ट करना चाहिए। अवॉइड प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म मतलब चीट करना, है ना। लाइक कोई कंटेंट है, आर्टिकल है, किसी कंटेंट क्रिएटर ने आर्टिकल लिखा है, हम लोग उसको पूरी तरह से कॉपी पेस्ट करके अपना आर्टिकल बना देंगे तो वो बहुत गलत है। ठीक है। वो एक कॉपीराइट कंटेंट है, जिसने उसको, जो भी उसका ऑथर है उसका है। ठीक है। फिर इसी रिस्पॉन्सिबल एआई में आता है चाइल्ड सेफ्टी। चाइल्ड सेफ्टी मतलब कोई भी चाइल्ड है, उसका एक्सेस इंटरनेट में मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ ही रहना चाहिए। हमेशा एज वेरिफिकेशन ये सब लागू होना चाहिए। कोई भी कंटेंट कोई भी चाइल्ड कंज्यूम कर रहा है, पेरेंटल लॉक्स ये सब होना चाहिए, ताकि उनको साइबर बुलिंग से बचाया जा सके। ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? ये सब रिस्पॉन्सिबल एआई के टॉपिक्स हैं। जी सर। साइबर बुलिंग मतलब? साइबर बुलिंग मतलब जैसे कोई भी इंटरनेट में है, कोई चाइल्ड इंटरनेट में या कोई भी इंटरनेट में है, वो अपना कोई इमेज पोस्ट किया डांस का या फिर नॉर्मल कोई कहीं खाने पीने का, लोग उसको ट्रोल करने लग गए कि अरे तुम कैसे दिख रहे हो, या तुम स्टूपिड हो, ऐसे करके उसको ट्रोल करते हैं ना, उसी को साइबर बुलिंग बोलते हैं इंटरनेट में। इंटरनेट में जो ट्रोल होता है उसी को साइबर बुलिंग बोलते हैं। ठीक है। तो कई बार होता है इनोसेंट बच्चे होते हैं, उनको भी साइबर बुलिंग से बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ता है उनके मेंटल स्टेटस पे, मेंटल स्टेट पे। तो इसीलिए एज वेरिफिकेशन होके जो भी अंडर एज है उनको रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए कुछ प्लेटफॉर्म्स का। जी। यहाँ तक कोई सवाल है किसी को? कोई डाउट है यहाँ पे? बहुत ज़्यादा तेज हम लोग चल रहे हैं या फिर वैसा कुछ आप लोग बोल सकते हैं? नहीं सर ठीक है। ठीक है। तो एआई के जैसे अभी हम लोग जो यूनिट पढ़ रहे हैं ये क्लास नाइन्थ के बुक्स के हिसाब से पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो वहाँ पे एक आपको चैप्टर आता है डेटा लिटरेसी, जहाँ पे हम लोग को डेटा के बारे में पढ़ना है। जैसे हम लोग एआई इतना तो पढ़ रहे थे, एआई बार बार हम लोग डेटा डेटा बोल रहे हैं, डेटा प्लस एल्गोरिदम फिर मॉडल बन जाता है उससे। तब वो डेटा क्या है, उसमें यहाँ पे थोड़ा सा और मतलब और डिफाइन वे में बताया गया है। ठीक है। डेटा लिटरेसी एंड विजुअलाइजेशन। लाइक व्हाट इज डेटा? डेटा क्या है? डेटा इज एनी कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। एआई लर्न्स फ्रॉम डेटा, द क्वालिटी ऑफ डेटा डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ एआई।
तो एआई कलेक्शन ऑफ फैक्ट, मतलब डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, जो भी मतलब फैक्ट्स है, जो भी तथ्य है, उसका एक कलेक्शन है। अब डेटा तरह तरह का होता है, मतलब डेटा जैसे दो तरह का मेनली हम लोग कैटेगराइज करते हैं। एक है स्ट्रक्चर्ड डेटा, दूसरा है अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड मतलब एक फॉर्मेट में हो, किसी एक फॉर्मेट में अगर हम लोग डेटा को ऑर्गेनाइज करें तो होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा। और दूसरा है अनस्ट्रक्चर्ड, मतलब लाइक इमेज डेटा। जैसे स्ट्रक्चर्ड डेटा कौन सा होगा? ऐसा डेटा जो ऑर्गेनाइज है टेबल में। जैसे हम एक्सेल शीट हम लोग कर रहे थे, एक्सेल शीट में हम लोग प्रैक्टिकल किए थे, वो एक प्रॉपर एक टेबुलर फॉर्म में रहता है ना, वहाँ पे एक स्ट्रक्चर में रहता है, हर सेल में कोई डेटा रहता है। तो उस तरह का डेटा को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है जैसे इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट। क्यों? जैसे टेक्स्ट का, जैसे हम लोग कोई पीडीएफ होता है हमारा, वो हमारा लाइन लाइन ऐसे टेक्स्ट रहता है, वहाँ पे कोई भी एंड कब होने वाला है, कब कहाँ तक टेक्स्ट जाएगा, कोई पता नहीं होता हम लोग को। एक्सेल शीट में हम लोग को सेल, हर एक सेल का एक नोटेशन होता है ना, तो एक प्रॉपर एक सेल में होता है। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से बताता हूँ, रुकिए। जैसे एक्सेल शीट में क्या है, ए होता है, फिर ऐसा 1 होता है, तो हर एक सेल का एक नंबर होता है ना। तो इस तरह के फॉर्म में एक डेटा डाला हुआ है, यहाँ पे डेटा डाला हुआ है, तो हर एक का एक डेटा नंबर है, हर सीट में क्या सेल में क्या डेटा है, वो सब एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रेजेंट किया हुआ होता है एक टेबल के फॉर्म में। बट जब हम लोग पीडीएफ में कोई टेक्स्ट लिखे रहते हैं, उसका कोई फॉर्मेट नहीं होता, वो लाइन से लिखा हुआ रहता है बस, कब खत्म होगा कुछ होगा पता नहीं होता, तो इसलिए इसको अनस्ट्रक्चर्ड बोलते हैं, कोई स्ट्रक्चर में नहीं है। और इस तरह का अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को एक्सेस करना, मतलब उसको एनालाइज करना मुश्किल होता है। अब ये जो डेटा है, इसको हम लोग विजुअलाइज कैसे करते हैं? ये जो डेटा है, इसको विजुअलाइज करने का हम लोग के पास बहुत सारा तरीका है, लाइक बार ग्राफ, या फिर पाई चार्ट के फॉर्म में हम लोग इसको एनालाइज कर सकते हैं। तो अलग अलग तरह डेटा को अलग अलग विजुअलाइजेशन का तरीका है, मतलब देख कैसे उसको हम लोग इजी वे में देख सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं डेटा विजुअलाइजेशन। मतलब कोई ग्राफ के फॉर्म में या फिर टैबुलर डेटा के फॉर्म में कोई भी डेटा को हम लोग, इसी डेटा को इस ग्राफ या इस तरह के टैबुलर फॉर्म में डिनोट कर ले रहे हैं, तो उसको बोलते हैं डेटा विजुअलाइजेशन, कोई चार्ट के फॉर्म में। ठीक है, हम एक बार आप लोग को स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड का एक बार एग्जांपल शो अप कर देते हैं, इसके बाद हम लोग इस क्लास को एंड करेंगे। मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है? जी सर। जी सर। देखिए यस यहाँ सर। पर स्ट्रक्चर डेटा का एग्जांपल है। देख रहे हैं यहाँ पे टेबल के फॉर्म में है डेटा, कस्टमर का आईडी क्या है, वो एक टेबलर फॉर्म में डला हुआ है यहाँ पे, नाम, परचेज डेट, अमाउंट। तो इस तरह का डेटा को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर डेटा, एक स्ट्रक्चर में डला हुआ है। फिर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, यार नहीं दिख रहा। अच्छा ये जूम कर दें इसको, एक मिनट। अभी दिख रहा है? ठीक है, ये दिख रहा है ना अभी? तो यहाँ पर जैसे जी जी एक ठीक है। टेबल फॉर्म में डला हुआ है, स्ट्रक्चर्ड वे में है, इस तरह का डेटा को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा।
ये स्प्रेडशीट या फिर एसक्यूएल टेबल, एसक्यूएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, डेटाबेस में यूज़ होता है। स्प्रेडशीट मतलब आपका एक्सेल शीट जो है, वही इसी को स्प्रेडशीट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस ये डेटा सबको स्ट्रक्चर डेटा बोलता है। फिर होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, लाइक टेक्स्ट या इमेज या ऑडियो। फॉर एग्जांपल ये एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का एग्जांपल है। यहाँ पे बस टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, लाइन से, कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि कहाँ पे कौन सा टेक्स्ट है, क्या है, नेम है। इसको हम लोग को खुद से फाइंड आउट करना पड़ेगा, कुछ भी डेटा हम लोग को पता करना होगा तो। यहाँ पर जैसे ये जो स्ट्रक्चर डेटा है, यहाँ पे कस्टमर आईडी का एक टेबल है, फर्स्ट नेम का एक टेबल है, ये प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है। तो एग्जांपल हम लोग देख लिए, आप लोगों को समझ में आया। जी सर। फिर यही डेटा को हम लोग जो विजुलाइज करते हैं, तो डेटा विजुलाइजेशन बोलते हैं। अब ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इसी डेटा से हम लोग बाद में और काम करते हैं और फिर वो एआई मॉडल्स तैयार करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद का जो टॉपिक है, इसको आज में हम लोग नहीं कर रहे हैं, बस आज बस देख ले रहे हैं, ठीक है, कि ये द मैथमेटिक्स बिहाइंड एआई। तो जो भी डेटा है उसमें मैथमेटिक्स यूज़ किया जाता है, और फिर मैथमेटिक्स का यूज़ करके एआई प्रिडिक्शन मॉडल बनाया जाता है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के क्लास में यहीं पर एंड करते हैं। कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई डाउट है तो। सर पीडीएफ दे दीजिएगा सर। ठीक है, ये अपलोडेड है पीडीएफ आपको, जो हम लोग चैट में हम लिंक डालें। तो है। और सर आप बताए थे ये एआई टीचर झारखंड ना सर। हाँ